I am Sugandhi. Today, students, I will start second part of this chapter, Microsoft Office tool. Student, आज हम करेंगे Google Slide. Google Slide is a free presentation application. It was formerly known as a Google presentation. It allows us create a better looking presentation from our browser. It includes nearly all capabilities of traditional presentation programs such as a Microsoft PowerPoint, Google Slides, supports the .ppt, .ptx, .ptm, .pps, .px, etc. गूगल स्लाइड में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो हमें ऑफिस टूल है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक हमारे पास एप्लीकेशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होती है। इसकी हेल्प से हम न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और उसमें हम अपनी प्रोसेसिंग के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग स्लाइड्स रेडी करते हैं और उसको हम डॉट पीपीटी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ओपनिंग गूगल स्लाइड्स। स्टूडेंट, हमने जैसे गूगल स्लाइड्स को पढ़ा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम जो गूगल स्लाइड्स हैं उसमें वर्क कैसे करेंगे और इसको ओपन कैसे करेंगे अपने सिस्टम में। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो हमारी गूगल स्लाइड्स प्लेटफॉर्म हमें दी हुई है हम उसको इंटरनेट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ थ्रू मोबाइल के, ठीक है, इसके थ्रू मैं क्या करूँगी, ऐप को डाउनलोड करूँगी और ऐप के डाउनलोड होने के बाद जो गूगल स्लाइड्स हैं वो सपोर्ट्स करेंगी सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ और स्लाइड्स को। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग कैसे होगी, डॉट पीपीटी, डॉट पीटीएक्स, डॉट पीपीटीएम। इसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, अभी जो भी हम ब्राउज़र और हमारी स्लाइड्स बन रही हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वो डायरेक्टली हमारी क्या होगी, ड्राइव में इंक्लूड हो जाएंगी। और इसको ओपन करने के लिए हमारे पास जो गूगल स्लाइड्स हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वेब ब्राउज़र पर जाते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम पर हम गए, नेक्स्ट हम उस गूगल क्रोम पर स्लाइड्स का नेम टाइप करेंगे और इस पे क्या होगा, जो उसका एड्रेस बार होगा वेब ब्राउज़र का, उसको हम साइन इन करेंगे थ्रू किसके, गूगल अकाउंट के। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट पार्ट में पढ़ा था, जो मैंने पहले करवाया, उसमें आपको बताया था हमें साइन इन करने के लिए हमें अपनी ईमेल देनी पड़ती है। इसी तरीके से हमने जब अपने सिस्टम में जो भी हमने अकाउंट बनाया होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, गूगल अकाउंट पे साइन इन करते हैं और उसके बाद हमारा जो होम पेज है गूगल स्लाइड का वो क्या होता है, ओपन होता है। इस फिगर में स्टूडेंट्स आपको देखो, सबसे पहले जो प्लस का बटन हमारे पास जो शो हो रहा है आइकन, उसमें क्या है, हम सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन को लेने के बाद क्या होता है, हमारी रिसेंटली यूज्ड जो हमने प्रेजेंटेशन की होती हैं वो हमारी ओपन हो जाती हैं। और आप राइट साइड पे देख सकते हो, वहां पर आपके पास है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट पेज में सब कुछ हमारे पास एम्बेडिंग होता है और उसमें हम ओनली क्या करते हैं, राइट करते हैं, इसमें हमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी पड़ती। उसके बाद साथ वाले आइकन में देखो, नीचे आ जाओ, जहां पर आपको व्यूइंग ऑप्शन लिखा हुआ है उस पे देखो, क्या करेंगे हम, जो भी हमें ऑप्शन चाहिए हम उस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ए टू जेड जो दिया उसका मतलब ये है हम सॉर्टिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने ओपन फाइल जो पिकर है उसके थ्रू हम अपनी फाइल के पेज को ओपन करेंगे और जिस जिस हमने स्लाइड पे काम किया है उसको हम अपने सिस्टम में क्या करेंगे, ओपन करके हम दोबारा उसका व्यूइंग जो रिकॉर्ड है हम उसको क्रिएट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूजिंग गूगल स्लाइड। ब्लैंक प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं वो ब्लैक होगा, इसका मतलब ये है हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यू स्लाइड लेंगे जिसमें हमें बाय डिफॉल्ट वो क्या होगी, हमारी उस पर कुछ भी राइट नहीं किया होगा। वो एक हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन क्या होती है, सॉरी, वाइट स्क्रीन हमारे पास ओपन होती है जिसको हम होम पेज कहते हैं गूगल स्लाइड का। उस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन पर हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। वो टेम्पलेट हम कहाँ से लेते हैं, टेम्पलेट गैलरी से। उसके बाद क्या आता है, अर्लियर ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन में हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्रेजेंटेशन फाइल्स गूगल स्लाइड से रिसेंटली यूज की होती हैं उसके व्यू ऑप्शन को हम क्या करते हैं, सॉर्ट ऑप्शंस। एंड उसके बाद ओपन जो फाइल पिकर है, जो हमारा प्लस का निशान आपको दिख रहा है रेड एरो के साथ, उस ऑप्शन को हम राइट स्लाइड में
इस एक्शन के साथ हम क्या करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर लेते हैं, और वो जो ब्लैंक हमारी प्रेजेंटेशन है वो हमारा एक स्टार्ट पे न्यू प्रेजेंटेशन आइकन बनकर ओपन हो जाता है। इसके जो अदर फीचर्स हैं गूगल स्लाइड पे, स्टूडेंट्स देखो नीचे हमें हमारे पास क्या होती है, जब हम स्लाइड्स को ओपन करते हैं तो नीचे हमारे पास एक ड्राइव ओपन होती है। उस ड्राइव के थ्रू हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम देखते हैं भी हमने कौन सी न्यू फोल्डर बनाया हुआ है, चाहे हमने जो भी फाइल बनाई है उसको हमने कहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। और जो हमारी ये स्लाइड्स हैं वो डिफरेंट टाइप, जैसे आपको देखो इस ड्राइव में जो हमारे प्लस न्यू का आइकन बना उसके नीचे देखो माई ड्राइव। माई ड्राइव का मतलब है जिसमें मैंने अपने फोल्डर को सेव करके रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर पे जो हमारी फाइल सेव है। स्टार्ट विद मी, जो शेयर विद मी, जो मैंने किसी दूसरे के साथ शेयर की हुई है, जैसे अगर मैं कोई आपके लिए काम करती हूँ, अगर मैं आपको सेंड करती हूँ वो क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। रीसेंट का मतलब होता है अगर मैंने अभी कोई भी वेबसाइट को डाउनलोड किया हुआ है वो रीसेंट पे आएगा। स्टार्ट ऑप्शन का मतलब ये होता है अगर हमारे लिए कोई बेनिफिशियल डॉक्यूमेंट है, हम उस पे क्या करते हैं, स्टार आइकन क्रिएट कर देते हैं कि फर्दर इन फ्यूचर अगर हमारी फाइल्स में कहीं हमें हमारी फाइल ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिन। बिन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में रिसाइकल बिन होता है, इसी तरीके से हमारे ड्राइव में भी एक बिन फोल्डर बना होता है। इसमें क्या करते हैं, हम अनवांटेड जो फाइल्स हैं उसको बिन फोल्डर में क्या करते हैं, डिलीट करने के बाद उसमें स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन ऑफिस टूल। देखो स्टूडेंट, किसी भी चीज के ड्रॉबैक जरूर होते हैं, अगर हमें एडवांटेजेस मिल रही हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी जरूर होंगी। हम एमएस टूल की सबसे पहले क्या करते हैं, ऑनलाइन हमें एडवांटेजेस क्या है इसकी। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट इज लो, कॉस्ट तो खुद ही लो होगी। हम अपने क्या करते हैं, अगर हमने इंटरनेट पे हमारे पास ऑनलाइन है, हम कोई भी स्पेसिफिक चार्जेस हमें देना नहीं पड़ता। हमने एक बार क्या किया, अपने गूगल का, चाहे हम अपने घर में मॉडर्न यूज कर रहे हैं उसका 1 मंथ का हम रिचार्ज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, पूरा मंथ क्या है उसको उस चार्जेस में ही हम उसको यूज करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो इसके सर्विस यूजर होते हैं वो ऑलरेडी इसको असेस करते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू, और इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, इंटरनेट के साथ होता है। सेकंड एडवांटेजेस इसकी ये आएगी कि देयर इज नो नीड टू डाउनलोड और इंस्टॉल द टूल सॉफ्टवेयर, और इसके लिए हमें कोई डिफरेंट टूल और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन ऑफिस टूल कैन रन ऑन दिस क्लाइंट ऑन विद ए मिनिमल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ऑनलाइन ऑफिस के थ्रू क्या होता है भी हमें इसके लिए और हार्डवेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उसके लिए हमें पहले तो हमें मॉडेम यूज करना, मॉडेम लगाना पड़ेगा कंप्यूटर के साथ, सीपीयू हम अटैच करते हैं, यूपीएस अटैच करते हैं, कीवर्ड होता है हमारे पास, माउस यूज करते हैं। बट अगर हम ऑनलाइन अपने सेल फोन से यूज कर लें तो हमें इन चीजों की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट हमें कीबोर्ड, हमें और हमारा जो माउस का काम है वो हम कैसे टचिंग के साथ हम उसकी हेल्प से सभी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफिस टूल प्रोवाइड द एबिलिटी टू शेयर फाइल्स, और इसके अलावा ऑनलाइन हमें ये भी फैसिलिटीज देता है कि हम अपनी फाइल, बनी हुई फाइल को, डॉक्यूमेंट को किसी और के साथ भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे हमने अपने स्कूल में कोई हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था, अगर इन केस कोई स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में एब्सेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से अब जो भी हमने प्रोजेक्ट रेडी किया है उसकी हम सॉफ्ट कॉपी जो है नेक्स्ट वाले जो स्टूडेंट एब्सेंट है उसको सेंड कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू परचेज और अपग्रेड सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इंस्टेड द ऑनलाइन ऑफिस सूट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और फिफ्थ हमारे पास बेनिफिट इसका ये है भी हमें इसको, जब भी हम कोई चीज़ परचेज जैसे हम करते हैं इसके लिए हमें कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक बार विंडो इंस्टॉल की, जब तक हमारी विंडो करप्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसको बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, और जब तक हमारे पास इंटरनेट सर्विस है तब तक हम ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं। सिक्स्थ इसकी एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास जो ऑफी टूल है पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब हम कभी भी कहाँ भी किसी भी समय इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं इंटरनेट के कनेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास, मैं जैसे आपको बताया भी, अगर हमारे पास किसी के बेनिफिट होंगे तो उसके ड्रॉबैक भी होंगे।
और डिसएडवांटेज हमारी क्या है अगर हम ऑनलाइन ऑफिस टूल यूज़ करते हैं? जो इसकी रिक्वायरमेंट है, असेसिबिलिटी कनेक्टिविटीज़ है, अगर हमारे पास कहीं कभी हमारे बारिश हो जाती है, चाहे हमें कोई नेटवर्क इशू आता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, कोई भी हम अपना डाटा जो है एक से दूसरी प्लेस में नहीं सेंड कर सकते, एक यूज़र से दूसरे यूज़र को के साथ कनेक्शन नहीं हमारा होता। There are speed and accessibility issue. Most of the available online office tool require a high-speed broadband internet connection that can be problem for user who are limited by a slower connection to the internet. Second इसका ड्रॉबैक ये आता है भी हम अगर हमारे पास मॉडेम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, आपने कभी कभी देखा होगा अगर हमारे पास कनेक्शन की प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है, समटाइम हमारी जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड नहीं होती। इसके लिए हाई स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड लगाते हैं जो वो इंटरनेट कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया बताया भी अगर हमारे बारिश आ रही, चाहे हमारे सम टाइम हमारे वेदर कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो इस वजह से भी यूजर्स को क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। द नंबर्स ऑफ फीचर्स अवेलेबल इन एन इशू ऑनलाइन ऑफिस सूट टेंड टू लैक ऑफ द एडवांसमेंट फ्यूचर अवेलेबल ऑन द ऑफलाइन काउंटर पार्ट। और क्या है इसमें, अब देखो सम स्टूडेंट सम क्या होता है रिक्वायरमेंट्स में, कई बार जो कस्टमर होते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो टूल है वो अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम ऑफलाइन, जैसे अगर ऑफलाइन ऑफलाइन हमारा जो वर्क है वो हम कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो हम जो हमारा ऑनलाइन वर्क है वो पॉसिबल नहीं होगा। Sorry. In the long term, if there is subscription charge to use the service, the ongoing, the user has no control over the version. Even if the change version is less suited to the user। और क्या होता है अभी अगर यूजर का, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कंट्रोल वर्जन का जो कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज का हमने दो काफी समय से लॉन्ग टाइम से हम जो सॉफ्टवेयर है यूज नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होती है, हमें वर्जन को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे पास जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, सबसे जो हमारी ओल्ड विंडो थी वो हमारी विंडो 98 थी। इसके साथ क्या हो गया, आगे से आगे हमारी विंडो में क्या हो गई हैं, चेंजेस आ गई, एडवांसमेंट आ गई, तो जिसकी वजह से हम उसका वर्जन भी चेंज करते रहते हैं। और इस चेंजेस की वजह से हमें न्यू फीचर्स भी मिलते हैं। द यूजर इज लाइन टू सर्विस प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ देयर डॉक्यूमेंट। और इसमें और क्या होता है, ऑनलाइन सर्विस में समटाइम अगर हमने कोई फाइल ओपन की हुई है और हमारा कनेक्टिविटी कनेक्शन टूट जाए, तो हमारी जो जो हमने फाइल है वो सेव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन, जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी हमने लगाई हुई है, उस पे भी हमें सम टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट ऑफलाइन वर्ड्स ऑनलाइन ऑफिस टूल। अब इसके क्या आ गए, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफिस टूल में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑफलाइन टूल है वो हम इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट के बिना यूज करते हैं, और ऑनलाइन ऑप्शन जो है उसके लिए हमें इंटरनेट यूज करना पड़ता है। ऑफलाइन में जो हमारी फाइल्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस टूल में क्रिएट करते हैं, और लोकल स्टोरेज जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। ऑनलाइन फाइल सिस्टम जो है हमारी टूल्स में स्टोर किए हुए हमारे क्लाउड जो स्टोरेज होता है, हमारा ऑनलाइन स्टोरेज जो है उसमें हम स्टोर करके रखते हैं। और इसमें थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, फाइल कैन बी एक्सेस्ड ओनली ए लोकल कंप्यूटर सिस्टम वेयर दे आर स्टोर। और इसके अलावा बिना हमने जो ऑफलाइन डाटा स्टोर किया हुआ है वो हमारी जो है हम उसको लॉन्ग टाइम स्टोर करके नहीं रख सकते, वो हमारे लोकल कंप्यूटर होते हैं जिसमें हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। ऑन द अदर साइड है जो हमारा ऑनलाइन जो फाइल टूल है उसमें क्या करते हैं, हमारा वर्ल्ड फाइल स्टोर ऑनलाइन स्टोरेज होती है, जिसमें हम कभी भी किसी भी समय इंटरनेट की हेल्प के साथ हम अपना डाटा जो है किसी भी तरीके का हम उसको डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स कैन नॉट बी शेयर इजीली, थर्ड पार्टी टूल कैन बी यूज टू शेयर फाइल्स विदाउट अदर। और इसके अलावा हमारा जो ऑफलाइन डाटा होता है हमारे सिवा कोई थर्ड पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता। बट
जो ऑनलाइन ऑफिस टूल है वो कोई भी किसी भी समय उसके ऑप्शंस को शेयर कर सकता है फाइल्स को, और उसको ये क्या है, हमारे पास रिलायबल है। हम कभी भी किसी भी समय अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो हम कोई भी ऑप्शन इसमें शेयर कर सकते हैं और फाइल्स को भी रीसेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन में अब आ जाओ, मल्टीपल पीपल कैन नॉट वर्क ऑन द सेम फाइल क्रिएटेड इन दीज एप्स। और इसमें क्या है, हम ऑफलाइन में अगर ऑफलाइन में एक पर्सन वर्क एक पीसी पे कर रहा है तो एक ही करेगा, और अदर साइड क्या होगा, ऑनलाइन में हम ऑनलाइन डाटा जो है हम कभी भी किसी भी समय और कितने भी पर्सन जो है, मल्टीपल पर्सन इसको सेम टाइम इस एक ऐप को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास व्हाट्सअप, और व्हाट्सएप आपने देखा होगा कि इस समय सभी के पास है और सभी ही उसको स्टूडेंट सभी ही उसको यूज कर रहे हैं। दूसरी साइड हम उसकी एग्जाम ऑफलाइन पे एग्जांपल ले सकते हैं। पहले क्या होता था, हमारे पोस्ट कार्ड जाते थे, हम अगर किसी को कोई मैसेज देना होता तो हम उसके लिए लेटर चाहे पोस्ट कार्ड भेजते थे। वो क्या होती थी, हमारी रिटर्न फॉर्म में उसको टाइम भी ज्यादा लगता था बाय पोस्ट भेजने में। अब भी हम सम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी हम क्या करते हैं, बाय पोस्ट सेंड करते हैं, बट ज्यादातर हमारा जो डाटा है वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ऑफलाइन की एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जैसे आपने देखा हो, एमएस वर्ड का जो डाटा है हम अपने सिस्टम में सेव कर ले रहे। एक्सेल, एक्सेल में भी हम डाटा लॉन्ग टाइम स्टोर कर। पावर पॉइंट भी क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन हम रेडी करते हैं अपने सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं। ऑन दी अदर साइड हमारा जो ऑनलाइन ऑफिस टूल है उसके लिए क्या है, हमारे पास गूगल डॉक्यूमेंट्स बनी हुई हैं, गूगल शीट्स बनी हैं, गूगल स्लाइड्स बनी हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्टोर करके रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड पार्ट है इसका फिनिश हो गया है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। सो स्टूडेंट, अगर किसी को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मुझे भी और भी हौसला मिल सके, मैं आपके लिए और भी अच्छा काम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर दिस कोऑपरेशंस एंड वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।